थे आज हमारे शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। जल्दी जल्दी करिए, एक एक करके आगे बढ़ते रहिए भैया लोग, जल्दी जल्दी करते रहिए क्योंकि बधाई के दिन आगे का क्रम है। इधर से आगे जाइए।
नित्यं श्रीमथुराधिपं शुभकरं श्रीवेङ्कटेशं मुदा श्रीमद्वारकमीशगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठलं गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्णगोकुलपति नाथं रघुरामप्रभा एवं श्रीयदुनायकं किल घन श्यामं जगद्वं सजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं श्रिया प्रभु प्रस्मरे इंद्रा संतानहंतारो पादांबुजरे श्रीरामाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहो जन्तु सर्वदुःखान्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञाननिर्विनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि गणेशे लीलाक्षीराभिसारिणं लक्ष्मीसहस्रलीलानि श्रेयमानं कलायिनी चतुर्विंशतिनिमिषता तद्विराजते योऽसौ पंचराहृदये नमः श्रीमदाचार्यचरणं शरणं भगवतीनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजता मम प्रभु नन्दकुमारो मे स्वामिनी विषमानुराग हितार्थोऽहं न संशय श्रीश्रीनाथं नमामि श्रीनवनीतप्रियं तथा नौमि श्रीमधुरेशं श्रीवेङ्कटेशं दयार्णवं नौमि श्रीद्वारकाधीशं सर्वकामार्थदायकं श्रीमद्गोकुलनाथं च नौमि कारुण्यविग्रहं तथा नमामि तं सरस्वतीगोकुलचन्द्रमां श्रीमन्मङ्गलायार्थं नौमि भक्तार्थपूरकं नमामि लीलाललितं श्रीमन्मदनमोहनं नमामि श्रीबालकृष्णं श्रीमन्नटवरं जगद्गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। अब देखिए बधाई कीर्तन हो गई, सुनारकीय मंगलाचरण हो गई। अब वैदिक मंगलाचरण के लिए हम दादा जी से अनुरोध करते हैं कि वैदिक मंगलाचरण आगे से दादा जी थोड़ा सा। हरि ओम श्रीगुहोदासो अध्वरान् सवितुर् कल्पयामि यद्वाहिष्ठन्तदग्नये बृहदर्च विभावसो महिषी वद्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते अग्ने त्वं पालयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुना न उर्वी भवातोकायतनयानि शय्योः त्वमग्ने प्रतपा असि देव आमर्त्येष्वा त्वयज्ञेष्वीड्यः यद्रो वयं प्रविनाम व्रतानि विदुषान् देवा अविदुष्टरासः अगनिष्ठद्विश्वमा प्रणाति विद्वान् येभिर्देवान् ऋतुविकल्पयाति आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्
संविशन्तीति सैषा भार्गवीवारुणी विद्या परमेभ्यो मत्प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना महान् कीर्त्या जगद्गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभ स्वरूप को धराकर हम लोग की भावना आपके द्वारा अर्पण की जा रही है। जगद्गुरु वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। हम श्री अशोक पंसारी जी से अनुरोध करेंगे कि आप पूज्य बाबा साहब को हम सब वैष्णव की तरफ से माला जी धरा के हम सब की भावना माला जी के रूप में अर्पण करें। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। कितना सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं और हमारे कंवरसा यहाँ पे विराजे हुए हैं आज उत्सव पे। आपको भी उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। हम अरुण पारिक जी से अनुरोध करेंगे, मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के महामंत्री श्री अरुण पारिक जी, आप कंवरसा को हम सब वैष्णव की तरफ से आपका माला जी धरा के हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करेंगे। बोलो श्री धरण की जय। आज जैसा कि हम लोग का क्रम रहता है, प्रत्येक उत्सव पे हमारे काशी नरेश जी राजकुमारिया जी हमेशा इस उत्सव में पधारती। इसका हम तो पहले क्या है कि प्रत्येक लगभग सभी उत्सव में पधारती हैं। आज इस उत्सव में पधारी हैं। आपका मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान की तरफ से खूब खूब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपको भी खूब खूब बधाई। हम शोभाबेन से अनुरोध करेंगे, परम आदरणीय महाराज कुमारी विष्णु प्रिया जी को माला जी धरा के उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हम श्रीमती दीपाली बेन से अनुरोध करेंगे कि परम आदरणीय महाराज कुमारी हरिप्रिया जी को माला जी धरा के आपका स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्रीमती मधुबेन किसमरी आप आएंगे और परम आदरणीय महाराज कुमारी कृष्ण प्रिया जी को माला जी धरा के हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करेंगे। आप प्रत्येक वर्ष अपनी सहभागिता यहाँ पे देती हैं। पुनः आपकी तरफ से भी खूब खूब सबको मंगल बधाई। ये हमारा सौभाग्य का विषय है। जैसा कि मैंने कहा कि ये साधारण नहीं हो सकता। ये जब उत्सव होता है तो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और विद्वज्जन पधारते हैं। उसी क्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर कमलकांत जी त्रिपाठी पधार गए हैं। कमलाकांत जी त्रिपाठी राजू भैया आप माला जी धरा के उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करेंगे। आप लोग कर्तव्यध्वनि के साथ इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आपने कर्तव्यध्वनि करी, आप सम्मिलित हुए तो जोरदार जयकारा लगाते रहिए। हमारे बीच में विशेष अतिथि सदा श्री द्विवेदी जी भी साहित्य एवं काव्य शास्त्र विषय संस्कृत विभाग कला संकाय काशी विश्वविद्यालय से पधारे हुए हैं। हम मक्खन भैया से अनुरोध करेंगे, गणेश भैया और मैंने जैसा कि इनका परिचय दिया, सूक्ष्म उनका भी परिचय दे देते हैं। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर कमलाकांत जी त्रिपाठी, मीमांसा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से। आपका उस समय परिचय दे दिया था, अब ये मैंने सूक्ष्म परिचय दिया। जब हम आपका अभिभाषण सुनेंगे तब हमारे जो जयंती भाई हैं सबको परिचय देंगे।
जैसा कि हमने कहा कि विद्वज्जन हमारे यहाँ विद्वज्जन हमारे यहाँ एकत्रित होते हैं। इसी क्रम में सर्वप्रथम हम सचिन भैया से अनुरोध करेंगे कि हमारे दातार जी को, हमारे संस्कृत के उपाध्याय जी दातार जी को माला जी धराकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। हमारे मध्य में अभी पौराणिक मंगलाचरण करने वाले श्री वल्लभ जी पाठक जी भी हैं, जिनकी सहभागिता हमेशा हम लोग को प्राप्त होती रहती है। हम प्रदीप भैया हमारे माधव जनार्दन जी लटाटे अभी पधारे हैं। आपका खूब खूब स्वागत और अभिनंदन है। हम प्रदीप अग्रवाल जी से अनुरोध करते हैं कि आपका माला जी धरा के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। जयंती भाई से हम अनुरोध करेंगे कि श्री वल्लभ पाठक जी को माला जी धराकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। अब जैसा कि क्रम है हमारे शास्त्री जी का, तो शास्त्री जी का क्रम करने के लिए हम अपने आप को माला जी धराएंगे, क्योंकि हमको नहीं अवसर मिलता। अब हमारे बीच में 2 विद्वज्जन और विराजे हुए हैं। हम अनुरोध करते हैं जयेश भैया से कि आप माला जी धराएं। अतुल भैया आप आए और हमारे बीच में विद्वज्जन के रूप में दवे जी विराजमान हैं। आप उनको माला जी धरा के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। आप लोग जोरदार करतब ध्वनि से इस उत्सव में सम्मिलित होइए। जैसा कि मैंने बताया, श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान ये मुख्य आयोजन संपादित करता है। अतः श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान का की तरफ से स्वागत भाषण करने के लिए हम राजेश अग्रवाल जी जीएम राजू भैया से अनुरोध करेंगे कि आप सबका अपने वचनों से हमारे सब विद्वज्जन विराजे हैं, उनको भी सादर दंडवत प्रणाम। और सभी भगवती वैष्णव को हमारा सादर जय श्री कृष्ण। हमारे बीच राजकुमारी जी विराजे हैं, उनको भी सादर दंडवत प्रणाम। आज महाप्रभु जी के जन्मोत्सव में दूसरे बोलने की अनुमति प्राप्त हुई है। हम सब महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य परंपरा से पुष्टि जीव सब हैं। आचार्य प्रभु आपका प्रागट्य हम सब दैवी जीवों के उद्धारार्थ हुआ। आज के कठिन कलिकाल के समय में आपके जो सिद्धांत हैं, जो आपके आप कोरोना काल में भी देखिए, आपके सभी सिद्धांत सुंदर स्वरूप के साथ लागू हुए। हाथ खासा करना, किस तरह खान पान करना, किस तरह क्या करना, ये सब वस्तु हमारे आचार्य से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है, उनका अनुसरण करके हम सब इस कठिन काल से सब वैष्णव में निकल गए। हम सब जीवों का कर्तव्य बनता है कि आपसी के द्वारा जो हमें शिक्षा दी गई है, हमको क्या करना चाहिए, तो हमें हरिराय जी के शिक्षा पत्र पर एक बार याद आती है कि हमें 4 प्रकार के पुरुषार्थ करेंगे तभी हम सब जीव भगवत प्राप्ति होगी। प्रथम
पुरुषार्थ में प्रभु के श्री भागवत जी अनुसार गुणगान करेंगे। उस गुणगान को करते करते जब हमारे अंदर विरह की भावना उत्पन्न होगी, दुख भावना उत्पन्न होगी, तब हम सब जीव इस बात को विचार करेंगे कि हमारे 252 वैष्णव 84 वैष्णव को ठाकुर जी ने किस तरह कृपा करके अपने हाथ उनके हाथ से आरोपते थे, उनको सब लीला का दर्शन कराते थे। हमारे कंचित कुछ तो भाग्य हो, हम पुष्टि मार्ग में आए हैं, तो हम सब के ऊपर भी ये कृपा हो कि हम सब उसके कुछ तो पात्र बने। तो जब तक हम दुख मान नहीं करेंगे, विरह नहीं करेंगे, तब तक हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। और जब विरह उत्पन्न होगा तब दैन्य होगा, और जब मन में दैन्य आएगा तब संसार आसक्ति से त्याग होगा। और जब हम संसार आसक्ति से त्याग करके सब वस्तुओं का त्याग करेंगे और दैन्यता से गुणगान करते हुए दुख भावना को प्रकट करते रहेंगे, तभी भगवत कृपा हम सब जीवों पर होगी। हम इसी बात से ठाकुर को दंडवत करते हुए, आचार्य श्री को दंडवत करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं से बहुत सुंदर हमारे जी सुना वाले और भैया बहुत ही सुंदर बात कही कि हम लोग को दीनता के साथ करना है। हमारे महाप्रभु जी का ही ये वाक्य है कि हमको दीनता ही रखनी है तभी। और जो हमारे हरिराय जी महाप्रभु जी दीनता सागर जी को कहते हैं, उनके 41 शिक्षा पत्र में सबसे पहला श्लोक यही है कि हमको ठाकुर जी के सम्मुख आना है। जब हम ठाकुर जी के सम्मुख हो लेते हैं तो ठाकुर जी अपने आप सब आगे की कड़ी बैठा लेते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको चल के स्वतः सम्मुख होना है। और आज बड़ा ही सौभाग्य है कि स्वतः वल्लभ के सानिध्य में हम लोग को सम्मुख होने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी मधुसूदन भैया ने बहुत ही सुंदर अपनी भावना प्रकट करी। अभी भावना प्रकट करने के लिए हम अनु भैया नागर से अनुरोध करेंगे कि आज शुभ अवसर पर सूक्ष्म में ही सही आप अपनी भावना प्रकट करें। ये अवसर जल्दी नहीं आता कि कुछ महाराष्ट्री और विद्वजन हैं और हम अपनी भावना प्रकट करके भावना से अपने ठाकुर जी को दंडवत अर्पण करते हैं। अनु भाई नागर जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप श्री बाबा साहब के श्री चरण साक्षात दंडवत आज के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी विद्वजन, मंदिर प्रांगण में उपस्थित वैष्णवजन, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और काशी राजेंद्र में उपस्थित दीदी लोगों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और मैं इस अवसर पे क्या बोलूँ, मेरे भैया ने सब कुछ कह चुका है और मैं कुछ नहीं कहते थे, बस इतना ही कहूँगा कि आप बस ठाकुर जी को सारा सब कुछ समर्पित कर दें, श्री चरणों में समर्पित कर दें। आपके सारे काम, आपके सारे जो भी समस्याएं हैं वो अपना खुद ब खुद जो है हल हो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सुंदर अनु भैया ने भी यही कहा कि हम लोग को सम्मुख आना है, सब ठाकुर जी कृपा कर ही देंगे, क्योंकि हम लोग का मार्ग कृपा का मार्ग है। और कृपा का मार्ग ऐसा कि जैसा कि प्रत्येक वर्ष पूज्य महाराज श्री बाबा साहब के द्वारा इस वल्लभ जयंती के शुभ अवसर पर हमारे 2 महिला और 2 पुरुष का सम्मान पूज्य महाराज श्री बाबा साहब के श्रीहस्त के द्वारा किया जाता है। तो अब हम लोग का जो मेन कार्यक्रम है आज का वैष्णव का सम्मान, वो हम लोग शुरू करने के लिए पूरे आप श्री से आगे चलते हैं। आज्ञा मिल गई है हमारे। इस बार हम आपका परिचय श्रीमती आशा मेहता देने जा रहे हैं।
हम आशाबेन से अनुरोध करेंगे कि आशाबेन आगे आए। हाँ आशाबेन, आप सामने एक और कौन है परिवार से? ठीक, आप वहीं पे रहिए, हम आपका परिचय कर रहे हैं। श्रीमती आशाबेन, पुत्री श्री आशाबेन, पुत्री श्री गणपत दास जी, उनके पिता, और श्रीमती गुलाबबेन जो माता हैं, उनका जन्म बुरहानपुर के, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के प्रतिष्ठित परिवार, वैष्णव परिवार में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी बुरहानपुर में ही हुई थी। आपके पिता एक शिक्षक होने के साथ साथ पुष्टि मार्ग के प्रकांड विद्वान थे। आपको भागवत जी के साथ साथ पिताजी के 18 अध्याय भी कंठस्थ थे। आपको पुष्टि मार्ग के गुण रहस्य अपने पिता से ही प्राप्त हुआ। कालांतर में आपका विवाह काशी के गुजराती दिसावाल वैष्णव वणिक समाज में रोकड़िया वाले परिवार में श्रीमान वल्लभ दास जी के साथ हुआ। आप काशी में महाराष्ट्री एवं बहू जी के सानिध्य में आपको पुष्टि मार्ग के संबंध में जिज्ञासा का समाधान करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि अभी मैंने बताया, इनके पिताजी प्रकांड विद्वान थे। आप में भी उसी तरह के गुण आए हुए हैं और आप पुष्टि मार्ग की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। अभी भी वर्तमान में भी आप पुष्टि मार्ग के विचारों के प्रचार प्रसार में तल्लीन लगी हुई हैं और इसी कारण आज आप पूज्य महाराज श्री के श्रीहस्त से आज सम्मानित के अधिकारी हुई हैं। इनको जो सम्मान पत्र दिया जा रहा है, हम हमारे षष्ठी के शास्त्री जी से अनुरोध करते हैं कि उसका वांचन आप समस्त वैष्णव के सामने, जय जय के सामने प्रस्तुत करें। श्री मुकुंद गोपाल लालो जयता। जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य षष्ठ पीठ श्री गोपाल मंदिर काशी, श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान वाराणसी, पुष्टिमार्ग प्रवर्तक जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य षष्ठ पीठे तेषामेव कर्मभूमौ काशी नगर्यां षष्ठ गृह निधि श्री मुकुंद गोपाल प्रभोः निज श्री गोपाल मंदिरे षष्ठपीठाधीश्वराणां श्री वल्लभाचार्य चरण वंशजानां गोस्वामी अष्टोत्तरशत श्री श्याम मनोहर जी महाराजानां आध्यक्षे वल्लभीय षष्ठगृह श्री गोपाल मंदिरम तथा श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थानम वाराणसी तयोः संयुक्त तत्वावधाने श्रीमदखंड भूमंडलाचार्य वर्य चक्रचूड़ामणि वैश्वानरावतार श्रीमद शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद प्रवर्तक जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य चरण महाप्रभोः सप्तचत्वारिंशत् उत्तर पंचशततमे शताब्दीय प्रागट्य महोत्सवे श्रीमतां परम भगवदीया आशाबेन रोकड़िया महाभागानां धर्मपत्नी श्री वल्लभदास रोकड़िया शुभाभिनंदनम। प्रातः स्मरणीय नित्य लीलास्थ षष्ठपीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी श्री मुरलीधर लाल जी महाराज जी के समय से षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर एवं षष्ठगृह की परंपराओं से आप जुड़ी हुई हैं। आप षष्ठगृह निधि श्री मुकुंद प्रभु एवं श्री गोपाल प्रभु की सेवा में संपूर्णतः समर्पित भाव से संबद्ध रही है। आपकी इन्हीं सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री वल्लभ प्रभु प्रागट्य महोत्सव के अवसर पर हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। पुनरपि आप अपनी षष्ठगृह सेवा परंपरा को अपने वंश परंपरा में संजीवित रखेंगी इति आशास्महे। यदुनाथ शुक्ल
अधिकारी षष्ठ पीठ श्री गोपाल मंदिर काशी हरिदास पारिख कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान वाराणसी मिति वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2081 शनिवार दिनांक 4 मई 2024। कितना सुंदर अभिनंदन वाचन किया है हमारे शास्त्री जी ने। आशा किया उन्होंने और उनका नाम ही आशा है। आप लोग जोरदार करकर ध्वनि से, ये एक प्रेरणा स्रोत है कि कुछ महाराष्ट्री जो हम लोग को वैष्णव के सम्मुख आज विशेष उत्सव पे उनको सामने, अरे आप इधर से सामने से आइए ना, आप इधर से लीजिए, छवि दीजिए आप साथ इनके परिवार के साथ में हैं और आप से श्रीमती आशाबेन को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपको कर्तव्य ध्वनि फिर से एक बार, क्योंकि उनके जो सेवा समर्पण का की भावना थी उससे उसका ये प्रतिफल आज उनको प्राप्त हुआ है। अब उसके पश्चात हमारे दूसरी वैष्णव महिला वैष्णव हैं जिनका नाम है श्रीमती पन्नाबेन ब्रिजपाल दास की खावाला। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जय के सम्मुख आए, फिर हम आपका परिचय सबको अवगत कराएं। श्रीमती पन्नाबेन ब्रिजपाल दास के खावाला, अब हम इनका परिचय आप हैं श्रीमती पन्नाबेन की खावाला, इनका परिचय हमको दे दें। आपका जन्म पेतलाज में हुआ। पेतलाज, पुत्री श्री कमल वदन शाह इनके पिता एवं माताजी का नाम श्रीमती विमलाबेन। इनका जन्म 24 सितंबर 1954 को गुजरात के पेतलाज के प्रतिष्ठित वैष्णव परिवार में हुआ था। आपकी शिक्षा भी पेतलाज में ही हुई थी। दिनांक 13 मार्च 1974 को आपका विवाह काशी के गुजराती मोड़ वणिक समाज के किंखावाला परिवार में श्रीमान ब्रिजपाल दास किंखावाला के साथ हुआ। आपको 2 पुत्र एवं 1 पुत्री हैं। मंदिर में सेवा कार्य में आपकी अत्यंत रुचि है। आप इस समय 70 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन सावन के महीने में झुमका भरना हो, देवोत्थान एकादशी पर मंडप लिखना हो, चाहे जन्माष्टमी पर छड़ी की सेवा करना हो, चोटी भरने की सेवा हो, अपनी पूरी एकाग्रता एवं मनोयोग से अभी भी उसमें आप अपना सहयोग प्रदान करती रहती हैं और जितनी भी इनके संग की आने वाली पीढ़ी है उनको आगे सिखान देती रहती हैं। ये पन्नाबेन किंखावाला हैं जिनको आज हमारे पूज्य सम्मान पत्र के लिए हम पुनः हमारे सचपीठ के शास्त्री से अनुरोध करेंगे कि जो इनको सम्मान पत्र दिया जा रहा है उसका वाचन आप करें। श्री मुकुंद गोपाल लालो जयता जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य षष्ठ पीठ श्री गोपाल मंदिर काशी श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान वाराणसी पुष्टि मार्ग प्रवर्तक जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य षष्ठ पीठे तेषामेव कर्मभूमौ काशी नगर्यां षष्ठ गृह निधि श्री मुकुंद गोपाल प्रभोः निज श्री गोपाल मंदिरे षष्ठ पीठाधीश्वराणां श्री वल्लभाचार्य चरण वंशकानां गोस्वामी अष्टोत्तरशत श्री श्याम मनोहर जी महाराजानाम् आध्यक्ष्ये वल्लभीय षष्ठ गृह श्री गोपाल मंदिरम तथा श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थानम वाराणसी तयोः संयुक्त तत्वावधाने श्रीमद खंड भूमंडलाचार्य वर्य चक्रचूड़ामणि
वैश्वानरावतार श्रीमत् शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद प्रवर्तक जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य चरण महाप्रभो सप्तचत्वारिंशत् उत्तर पंचशततमे शताब्दीय प्रागट्य महोत्सवे श्रीमतीनां परम भगवदीया पन्नाबेन किमखाबबाला महाभागानां धर्मपत्नी श्री ब्रजपाल दास किमखाबबाला शुभाभिनंदनम। प्रातः स्मरणीय नित्यनीनास्थ षष्ठपीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी श्री मुरलीधर लाल जी महाराज श्री के समय से षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर एवं षष्ठगृह की परंपराओं से आप जुड़ी हुई हैं। आप षष्ठगृह निधि श्री मुकुंद प्रभु एवं श्री गोपाल प्रभु की सेवा में संपूर्णतः समर्पित भाव से संबंध रही हैं। आपकी इन्हीं सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री वल्लभ प्रभु प्रागट्य महोत्सव के अवसर पर हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। पुनरपि आप अपनी षष्ठगृह सेवा परंपरा को अपने वंश परंपरा में संजीवित रखेंगी इति आशास्महे। यदुनाथ शुक्ल अधिकारी षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर काशी हरिदास पारिख कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान वाराणसी मिति वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2081 शनिवार दिनांक 4 मई 2024। बहुत ही सुंदर जैसा कि नाम है पन्नाबेन की खावाला पन्नाबेन, जैसे कि जानते ही हम लोग ये भी एक रत्न है और आज एक रत्न के रूप में पूज्य महाराज श्री के श्रीहस्त से सम्मानित हो रही हैं। कितना ही सौभाग्य है, हम लोग को प्रेरणा लेनी है कि आज इतनी आयु हो गई लेकिन अपनी सेवा में तत्पर हैं और आने वाली पीढ़ी को सेवा के लिए तत्पर करती रहती हैं। नागरिक हैं एवं काशी की ख्याति प्राप्त व्यावसायिक फर्म मेसर्स विश्वनाथ प्रसाद नंदलाल एवं मेसर्स नंदलाल मोहनलाल के अधिष्ठाता हैं। आपकी समाज कार्य में अत्यंत ही रुचि है। काशी के विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से आप किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। आपका वल्लभ सेवा संस्था में प्रत्यक्ष एवं अपरोक्ष रूप से गहरा जुड़ाव रहा है। उसी कारण से ये आज का ये शुभ अवसर है कि आपको पूज्य महाराज श्री और बाबा साहब के श्रीहस्त से सम्मानित करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पुनः हम हमारे सचिव के साथी से अनुरोध करेंगे कि आपको जो सम्मान पत्र दिया जा रहा है उसका वांछन आप यहाँ पे प्रस्तुत करें। श्री मुकुंद गोपाल लालौ जयतः। जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर काशी श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान वाराणसी पुष्टि मार्ग प्रवर्तक जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य षष्ठपीठे तेषामेव कर्णभूमौ काशी नगर्यां षष्ठगृह निधि श्री मुकुंद गोपाल प्रभोः निज श्री गोपाल मंदिरे षष्ठपीठाधीश्वराणां श्री वल्लभाचार्य चरण वंशजानां गोस्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्याम मनोहर जी महाराजानामाध्यक्ष्ये वल्लभीय षष्ठगृह श्री गोपाल मंदिरम तथा श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थानम वाराणसी तयोः संयुक्त तत्वावधाने श्रीमद्खंड भूमंडलाचार्य वर्य चक्रचूड़ामणि वैश्वानरावतार श्रीमद् शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद प्रवर्तक जगद्गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण महाप्रभोः सप्तचत्वारिंशत् उत्तर पंचशततमे शताब्दीय प्रागट्य महोत्सवे श्रीमतां परम भगवदीय मुकुंदलाल टंडन महाभागानां सुपुत्र गोलोकवासी श्री विश्वनाथ प्रसाद टंडन शुभाभिनंदनम। प्रातस्मरणीय नित्यनीनास्थ षष्ठपीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी श्री मुरलीधर लाल जी महाराज श्री के समय से षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर
एवं षष्ठगिरी की परंपराओं से आप जुड़े हुए हैं। आप षष्ठगृह निधि श्री मुकुंद प्रभु एवं श्री गोपाल प्रभु की सेवा में संपूर्णतः समर्पित भाव से संबद्ध रहे हैं। आपकी इन्हीं सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री वल्लभ प्रभु प्रागट्य महोत्सव के अवसर पर हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। पुनरपि आप अपनी षष्ठगिरी सेवा परंपरा को अपने वंश परंपरा में संजीवित रखेंगे इति आशास्महे। यदुनाथ शुक्ल अधिकारी षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर काशी हरिदास पारिक कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान वाराणसी मिति वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2081 शनिवार दिनांक 4 मई 2024। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, अंदर से आनंद का अनुभव हो रहा है कि आप सभी यहाँ पे जिस तन्मयता से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं वो हम सभी आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तेषामेव कर्णभूमौ काशीनगर्यां षष्ठगृह निधि श्री मुकुंद गोपाल प्रभोः निज श्री गोपाल मंदिरे षष्ठपीठाधीश्वराणां श्री वल्लभाचार्य चरण वंशजानां गोस्वामी अष्टोत्तरशत श्री श्याम मनोहर जी महाराजानामाध्यक्षे वल्लभीय षष्ठगृह श्री गोपाल मंदिरम तथा श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थानम वाराणसी तयोः संयुक्त तत्वावधाने श्रीमद खंड भूमंडलाचार्य वर्य चक्रचूड़ामणि वैश्वानरावतार श्रीमद शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद प्रवर्तक जगद्गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण महाप्रभोः सप्तचत्वारिंशत् उत्तर पंचशततमे शताब्दीय प्रागट्य महोत्सवे श्रीमतां परम भगवदीय नरोत्तम दास अढ़तिया महाभागानां सुपुत्र गोलोकवासी श्री कृष्णदास अढ़तिया शुभाभिनंदनम। प्रातस्मरणीय नित्यलीलास्थ षष्ठपीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी श्री मुरलीधर लाल जी महाराज श्री के समय से षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर एवं षष्ठगिरी की परंपराओं से आप जुड़े हुए हैं। आप षष्ठगिरी निधि श्री मुकुंद प्रभु एवं श्री गोपाल प्रभु की सेवा में संपूर्णतः समर्पित भाव से संबद्ध रहे हैं। आपकी इन्हीं सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री वल्लभ प्रभु प्रागट्य महोत्सव के अवसर पर हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। पुनरपि आप अपनी षष्ठगृह सेवा परंपरा को अपने वंश परंपरा में संजीवित रखेंगे इति आशास्महे। यदुनाथ शुक्ल अधिकारी षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर काशी हरिदास पारिक कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान वाराणसी मिति वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2081 शनिवार दिनांक 4 मई 2024। आप लोग जोरदार करतब ध्वनि से इस अभिनंदन समारोह में सम्मिलित होइए, क्योंकि ये विशेष अवसर है कि ऐसे हमारे वैष्णवों का सम्मान पूज्य महाराज श्री बाबा साहब के शेर द्वारा होता है, तो हम लोग को भी आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। और उत्सव भी कितना सुंदर है, श्री महाप्रभु जी का उत्सव। प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज इस महोत्सव में सर्वप्रथम आज के महोत्सव के नायक हैं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी। उनके चरणों में साक्षात दंडवत करते हुए
हम लोगों के ऊपर निरंतर अनुग्रह करने वाले ऐसे इस षष्ठ पीठ के जो षष्ठ पीठाधीश्वर महाराज श्री एवं बाबा साहब आपके चरणों में भी दंडवत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित जो विद्वत जन है, आदरणीय इस पीठ के आचार्य वेदमूर्ति वीरेश्वर दातार जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर एवं भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मीमांसा विभाग के अध्यक्ष और जिनसे मैंने भी मीमांसा शास्त्र का कुछ अध्ययन किया है आचार्य कक्षा में, ऐसे हमारे गुरु जी प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी गुरु जी, मेरे बगल में बैठे हुए आदरणीय श्री वल्लभ पाठक जी, षष्ठ पीठ के शास्त्री जी श्री विश्वंभर पाठक जी, एवं बाहर से पधारे हुए विद्वज्जन जिनका मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, आप सभी के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ और बहुत संक्षेप में अपनी बात कहता हूँ, क्योंकि हमारे बीच जो आज के विशिष्ट सामने हमारे बीच, क्षमा करेंगे, हमारे सामने काशी राज की कन्याएं जो कि हम लोगों को निरंतर महाराज जी का स्मरण कराती रहती है। आपको देखने से हम लोगों को महाराज का, काशी राज का स्मरण होता है। आपको भी मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत संप्रदाय का प्रवर्तन किया और हम सभी लोग जानते हैं, विद्वज्जन जानते हैं कि उन्होंने समाधि भाषा व्यासस्य अर्थात वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना समाधि भाषा में की है। उसको भी उन्होंने प्रस्थान के अंतर्गत प्रस्थान त्रयी न मान करके प्रस्थान चतुष्टयी के रूप में भागवत को भी स्थान दिया, क्योंकि भागवत जी की ऐसी अद्भुत महिमा है। सुखदेव जी महाराज के मुख से निश्चित जो भागवत कथा जिसने राजा परीक्षित का उद्धार किया, भागवत में वर्णन आता है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज जो सर्व संग त्याग करके निकल पड़े, जन्म होते ही उनका यज्ञोपवीत आदि कुछ कोई संस्कार नहीं हो पाया, उसके पहले ही वो संन्यास आश्रम में चले गए, क्योंकि उनके तो सारे संस्कार पूर्व जन्म में हो ही चुके थे। आचार्य श्री महाप्रभु जी के विग्रह स्वरूप, उनके अंश स्वरूप तथा शुद्धाद्वैत संप्रदाय तथा पुष्टि मार्ग के प्रतिष्ठापक आचार्य हम सबके प्रत्यक्ष सम्मुख उपस्थित श्री श्याम मनोहर जी महाराज एवं श्री पूर्णेंद्र महाराज जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। मुझे स्मरण आता है वह अवसर जब मैं परम पूज्य पिताजी सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के सानिध्य में आपका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित होता था। मैं समझता हूँ कि मेरे किसी पूर्व जन्म की पुण्योदय का ही परिणाम है कि महाराज श्री का आशीर्वाद प्रत्यक्ष प्राप्त करने के लिए, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आज मुझे यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हो अपनी वाणी को पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव जनों को देखकर, अद्भुत शोभा यात्रा को देखकर, बाल गोपालों को देखकर, वृद्ध जनों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ
कि महाकवि कालिदास की वाणी आज सिद्ध हो गई है। महाकवि कालिदास ने कहा था उज्जैनी के विषय में कि शेषई पुण्य हृदय दिवक्तांतिमत खंडमेकम। जब स्वर्ग गए भक्तजनों का पुण्य कम हुआ तो वह पुनः पृथ्वी पर अवतरित हुए। पृथ्वी पर अवतरित होते समय वे स्वर्ग का एक टुकड़ा मानो तोड़कर पृथ्वी पर लेते चले आए। आज वही दृश्य इस परम धाम में हमको उपस्थित होता हुआ दिखाई दिया। वैष्णवों के अंदर अपूर्व भक्ति, अपूर्व श्रद्धा, अपूर्व समर्पण और सात्विकता का एक अपूर्व समुद्र यहाँ पर हमने जो देखा उसको देखकर हमारा चित्त अत्यंत ही भाव विभोरित हो गया। श्री मद वल्लभाचार्य जी ने, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता आदरणीय राटाटे जी ने कहा, शुद्धाद्वैत संप्रदाय का प्रवर्तन किया और शुद्धाद्वैत संप्रदाय के साथ आपने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। आपने वैराग्य को नकारा। आपने सृष्टि से जो निवृत्ति मार्गी संप्रदाय थे, सभी निवृत्ति मार्गी संप्रदायों को खारिज किया और एक गृहस्थ को प्रवृत्ति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख समर्पित होकर मुक्ति प्राप्त करने के अपूर्व मार्ग को दिखलाया। वही अपूर्व मार्ग है पुष्टि का मार्ग। हमारे यहाँ एक शास्त्र की धारा है और दूसरी है भक्ति की धारा। काशी में परम पूज्य कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, भक्ति ही मोक्ष शताधिकार। सैकड़ों मोक्ष की अवस्थाओं से पड़ी है भक्ति, और भक्ति में जो मुख्य वस्तु है वो है प्रपत्ति योग। महाकवि कालिदास ने कहा था, प्रत्यक्षाविर प्रपन्नान स्तनुविरवतुस्ताविरष्टाविरीश। ईश्वर को हमें इस सृष्टि के बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही थी, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करें शुभ जानी। सृष्टि में माता, पिता, गुरु और चौथे पायदान पर प्रभु, ये साक्षात ईश्वर के अंश हमारे सम्मुख उपस्थित है। माधवस्य वदने हस्तेन स्वच्छगन्धविसराजं कान्तिः अम्बुधेतरिव स्फुरति नो मन्दरं सततमेव सन्तु। मृदुलप्रवालपदपद्मयुगं हृदये ददामि तव कृष्णं। रुधिरेण कालीयफणे सुररत् प्रसरत् प्रसूनिव भासितो प्रसरत् प्रसूनिव शुद्धाद्वैतमतेन भक्तनिवहे प्रीत्या मुकुन्द प्रभोर् भक्तिं पादयुगे परां विदधतः श्रीवल्लभाख्यां गुरुं। षष्ठां श्रीयल्लाथनां महितांस्तेषांस्तथा चात्मजान् श्रीमन्तं च बुधोत्तमं गिरिधराचार्यं च नत्वा पुनः श्रीमज्जीवनलालमाल्यचरितं पश्चात् तदीयात्मजौ। षष्ठं पीठमुपाश्रितौ च मुरलीलालस्त्रियां वातयोर्। वाञ्छाकल्पतरोदीतमहिमस्फुर्यत्प्रभाभास्वरान् श्रीमध्याममनोहरे चरणाचार्यान् नमः सादरम्। आचार्यान् नमः सादरम्। अखंड भूमंडलाचार्य जगतवंद्य सतत स्मरणीय महापुरुष
अमृत महोत्सव पर इस षष्ठ पीठ के आचार्य श्री के संविधान में आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उससे हम अपने जन्म को सफल मानते हैं। कहा है महाकवि ने, धनिनामितर सताम पुनः गुणवत् सन्निधि देव सन्निधि। धनिनाम इतर धन रूप सन्निधि, किंतु सदाम सत्पुरुषाणाम भगवद्भक्तानाम भगवत भक्त चरणानुरागिणाम कह सन्निधि, गुणवत् सन्निधि देव सन्निधि, गुणवताम सन्निधि। गुणवान पुरुषों का जो संविधान प्राप्त होता है वही उसका संविधान है। तो आचार्य श्री के समीप में काशी के विठोत्तल द्विवेदी जी एवं हमारे अत्यंत प्रिय आचार्य माधव गुरुनानंद ठाकुर जी और पाठक जी उपस्थित हैं, और जितने भक्त हैं सबको प्रणाम करके मैं कुछ भक्ति के बारे में कहना चाहूँगा। पहले तो यह है कि महाप्रभु के चरणों में प्राक जन्म के संस्कार से बाल्यावस्था से ही हमारे अंदर प्रीति थी। इसीलिए सिद्धांत कुंडली पढ़ने के बाद हमने महाभारत और अन्य ग्रंथों को पढ़ा, और काशी में आकर के शास्त्री जब कर रहा था तो भाष्य लिया हिंदी की व्याख्या के साथ, भागवत की सुबोधनी सिखा लिया, और जहाँ तक उस समय की बुद्धि थी समझने का प्रयास करता था। और मथुरा वृंदावन या कहीं भी सोमनाथ जाने का अवसर मिला तो हमको ज्ञात होता था कि महाप्रभु की यहाँ बैठक है, तो मैं सर्वप्रथम वहाँ उस स्थल पर जाकर के प्रणाम करके सिद्धार्थ होता था। अभी नैमिषारण्य में गया तो वहाँ भी लिखा था महाप्रभु की बैठक, तो वहाँ भी दर्शन लाभ हुआ। इस तरह से महाप्रभु के चरणों में हमारा जन्मांतरी प्रेम है। और उस समय शास्त्री में जब मैं पढ़ता था तो उस समय का चित्र देखिए, तो मैं यही तिलक लगा लिया था। तो वैसे आचार्य का संग लाभ नहीं मिला। गुरु जी के पास में मानसा का जब अध्ययन किया तो कांची के शंकराचार्य जयंत सरस्वती जी आए थे, तो उनके यहाँ शिक्षा के लिए आए थे। गुरु जी ने जो है अपना उत्तरीय मुझे उड़ा करके अपने हाथ से भस्म लगा दिया। तो इस तरह से शंकराचार्य जी महाराज की सेवा करने का अवसर मिला। बहुत काल तक भस्म में लगाए रहा, गुरु जी ने अपने हाथ से लगाया था। आदित्य पेटिका लिखने के बाद स्वामी जी के जगत गुरु रामानुजाचार्य प्रातस्मरणीय वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज जी के संपर्क में आने के बाद आदित्य पेटिका ग्रंथ वैष्णव के केंद्र बिंदु में लिखी है गई है। सारे वैष्णव ने कहा कि उनको अपने संप्रदाय में ले आइए। तो स्वामी जी ने कहा कि मैत्री हम लोगों की रहेगी, आप संप्रदाय में आइए, दीक्षित हो जाइए। तो हमारे पितामह रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे। तो मैं कहा कि श्री वैष्णव संप्रदाय परंपरागत हमारे कुल में है, तो उनसे दीक्षा लिया। यदि बाल्यावस्था में ही भगवत चरणों में आने का सौभाग्य मिला, मुझे कहा तो मैं वल्लभ संप्रदाय में भी रहता है, रहस्य है। भक्ति तो जैमिनी ने लिखा है, फल से कर्म निष्पत्ते लोकवत परिमाण तक फल विशेष। तो फल का निष्पादन कर्म से ही होता है। हम कर्म करेंगे तो उसका फल मुझे मिलेगा। तो लोकवत परिमाणतः फल विशेष। लोक में जैसे जैसा जितना बड़ा
कार्य का उपक्रम होता है उतना बड़ा फल मिलता है। कोई अल्प कार्य करता है तो उसको अल्प लाभ होता है, कोई महारंभ करता है तो उसको महालाभ होता है। उसी तरह से अग्निहोत्र इत्यादि छोटे कर्म हैं, उसके ऊपर एक चतुर्मास कर्म है, उसके बाद अग्निष्कर्म है, संस्थाओं में अतिरात्र है, फिर विद्याग है, अश्वमेध है, तो सब सर्व के लिए भी है। अग्निहोत्र की व्याप्त कानून मासाभ्याम स्व कानून देकर ज्योतिष को उन्हें स्व कानून देकर अश्वमेध जते स्वर्ग कामना, तो सबका फल है। तो क्यों न हम अग्निहोत्र से ही स्वर्ग को प्राप्त करें। अन्य जो महान प्रयोग हैं उनको करने की क्या आवश्यकता है, तो इसके लिए जैमिनी ने कहा है कि परिमाणता फल विशेष क्या है, धर्म का जितना परिमाण होगा उसके अनुरूप वो फल मिलेगा। तो यह न्याय भक्ति में भी लगेगा। जैसी भक्ति होगी उस तरह से भगवान की प्रीति होगी। सांप्रदायिक ग्रंथ में ही मैंने देखा कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो इस श्लोक को उद्धृत करके महाप्रभु ने कहा है कि ज्ञान से साधना भक्ति देवेति मंत्र, भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। यावान यावत परिमाण यश्च अस्मि अहम, तो यथावत शास्त्र से भगवान का ज्ञान बिना भक्ति के संभव नहीं। ततो मान तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, तो भगवत प्रवेश यह अलग प्रकार की मुक्ति है। और भगवत धाम रूप जो अक्षरधाम है उसमें जो लीनता है वह अलग मुक्ति है। ये सब कुछ भी मार्ग के संप्रदाय में आया है, इसको मैंने देखा। तो शास्त्राध्ययन करने के बाद ही भगवत तत्व का विज्ञान होगा। केवल भक्त्या मानव जाने की इसका अभिप्राय नहीं है कि केवल हम भगवान का श्रवण मनन कीर्तन करें उससे भगवान को हम जान जाएंगे। क्यों? शास्त्र योनित्वात् शास्त्रादेव पंडितः, तो जो चतुर्दश विद्या स्थान हैं ये निरवकाश होने लगेंगे। केवल भजन से ही यदि भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाए तो भगवत ज्ञान के लिए जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों का अध्ययन गुरु के संविधान में करना चाहिए। उसके बिना तो ज्ञान होगा नहीं। तो फिर कैसे कहा भक्त्या मान अभिजाना। तो जो गुरु के संविधान में स्थित होकर के यथा नियम शास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है उसके मूल में भक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो भगवान के प्रति सहज अनुराग है तो गुरुओं के संविधान में आसीन होकर के शास्त्राध्ययन से जो ज्ञान होगा वो भगवत प्रेम परामुख शास्त्राध्ययन करने से वह ज्ञान नहीं होगा। भगवत प्रेम परामुख शास्त्र ज्ञान का जो संपादन करते हैं वे प्रपंच में भी संलग्न देखे जाते हैं। इस दृष्टि से कहा है भगवान ने भक्त्या माम, भक्ति पुरस्सर भगवत प्रेम रहे। आगे कहा है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ति। तो प्रपत्ति यदि भक्ति है तो ज्ञानवान माम प्रपत्ति थे, भक्ति के मूल में ज्ञान आ रहा है और वहाँ भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति तो कहा गया है। तो इसका तात्पर्य यही है कि भगवान के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम से प्रेरित जो ज्ञान अर्जन है उससे जो ज्ञान होगा वह वस्तुतः भगवान का ज्ञान होगा। और उस ज्ञान के प्रभाव से जो भक्त है वो भगवान में लीन हो जाएगा। हम भगवान का आराधन करते हैं
भगवान का स्तुतिगान करते हैं, गुणगान करते हैं, तो भगवान मुझे अपना अनुभव कराते हैं, ये मैंने देखा। यदि अनुभव नहीं कराएंगे तो भक्त की उत्तरोत्तर भगवत चरण ललित सेवन में अनुराग नहीं होता। तो यथा यथा भगवान के प्रति सम्मुख जीव होता है, तथा तथा भगवान अपनी सत्ता का, अपने अचिंत्य प्रभाव का भक्त को अनुभव कराते हैं, जिसके प्रभाव से पुष्प भक्ति से वो संपन्न हो जाता है। और वस्तुतः जो भगवान के प्रति प्रेम है वो भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। उसके लिए भगवान की कृपा आवश्यक है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है, महाप्रभु ने भी कहा है। तो भगवान की कृपा की प्राप्ति कैसे हो, तो उसके लिए धर्मशास्त्र हैं और वेद शास्त्र हैं, नाना प्रकार के कर्मों का विधान करता है, धर्मों का विधान करता है। तो नित्य नैमित्तिक इत्यादि जो कर्म हैं करने के लिए, गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए अलग कर्म हैं, सन्यासी के लिए अलग कर्म विहित हैं। यदि वेदादि शास्त्र इन कर्मों का विधान करते हैं तो इन कर्मों को करना चाहिए। इन कर्मों का उपयोग नहीं है ऐसा हम नहीं कर सकते, अन्यथा कर्म प्रतिपादक जो धर्मशास्त्र हैं, जो वेद शास्त्र हैं, वे निरवकाश होने लगेंगे। तो इन कर्मों के अनुष्ठान का फल क्या है, तो भगवत कृपा है। तो भगवत कृपा जब होती है तभी अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। लिखा है, नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना सुखेन यमे वैश जुड़ते न लभ्य तस्यैष आत्मा विद्रोते तमुं स्वाम। महाप्रभु ने इस मंत्र को कई बार उद्धृत किया है। तो नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना सुखेन, ये निषेध नहीं है। न पृथिव्या मनुष्य तव्य नान्तरिक्ष न देवी की तरह ये वचन आया है, क्योंकि प्रवचनादि का भगवत प्राप्ति में विधान है, इसलिए इनका निषेध संभव नहीं है। अपने कर्मों से भगवान को उस तरह से प्रसन्न किया जाए कि भगवान स्वयं भक्त को जानने लगे। तो जब भगवान स्वयं भक्त को जानने लगेंगे तो कौन भक्त भगवान के लिए दुर्लभ नहीं होगा। इस विषय को महाकवि कालिदास ने अपने अनुभव में लाया। अयं सते तिष्ठति संगमोत्सुको विशंकशे भीर्यतो अधीरणाम लभे तवार्थैता नवाश्रयं श्रिया दुरापः प्रभीषितो भवे। यस्वी अनगत साधना न पड़े नाम एके नैव कृपा सुधा जलधरा सारे संसंजति श्यामत्वं निजशोभया परफुर्ध्यानेन यत्तोरदाम् तं रायोत्तर शब्दवोत्तरप्रियं श्रीमन्मुकुन्दं भजे। श्रीमद्गोपाललालं भगवदमितसत्पालमानं कृतस्वं स्वामिन्यासुदास्य मण्डलगतिकसन्मालगोपालमानं मेरोमन्यस्तहस्तं रतिमतिमकरत्स्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं ललितवसनं अतिवेशं नमामि। मायावादकरीन्द्रदर्भदलने हास्येन्दुराजोत्तः श्रीमद्भागवताकृलभसुधाकर्षेण वेदोक्तिभिः राधावल्लभसेवया तदधिकप्रेमोपदेशेरपि श्रीमद्वल्लभनामधेयसदृशो भावीनभूतोऽस्ति मे। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदानं मस्तके राजदानः प्रभो नन्दकुमारो मे
स्वामिनी क्षमाया अर्थो कृतार्थो न संशयः। सर्वतम आज के उत्सव हम सबके सर्वस्व पुरुष वल्लभाचार्य के शरणागत में नमन करते हुए शिव दिनेश बहुचरण के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य श्री चरण के चरणों में नमन करते हुए चरण का जो प्राकट्य है वो मुख्य दो उद्देश्यों से ही हुआ। एक तो समस्त देवी जीवों का उद्धार और श्रीमद् भागवत की गुणार्थ का प्रकाशन करना। ऐसा नहीं था कि दूसरे मार्ग नहीं थे या और भी सच्ची दूसरे मार्गों द्वारा विकास नहीं हो रहे थे, ऐसा नहीं था, परंतु सब अन्य मार्गों में कई कठिनताएं थी। और बाकी जितने भी अन्य मार्ग हैं वहां पर मंत्र का बल विशेष है। मंत्र के बल से वहां पर उपासना होती है, प्रतीकोपासना होती है और उस माध्यम से उस जीव को वहां तक पहुंचाया जाता है। केवल प्रतीक रूप रखा जाता है कि तू इसको मान ले, वो ब्रह्म नहीं है, केवल तू इसको मान ले, मान के उसकी पूजा कर और उसके माध्यम से तू शाकाहारम गति न्याय की बना, और फिर उसकी जरूरत नहीं है। वो ब्रह्म तो कैसा है, वो तो निराकार है और निर्गुण है। परंतु श्री वल्लभाचार्य चरण का इसीलिए प्राकट्य हुआ। निराकार और निर्गुण अवतार के सबों के जीवों की स्थिति को ऐसी खराब हो गई कि वो कहाँ जाए। क्योंकि जीव तो दोषों से भरा हुआ है, उसका प्रकृति के साथ संबंध किस प्रकार से हो। तब श्री वल्लभाचार्य चरण का प्राकट्य हुआ और वल्लभाचार्य चरण में प्राकट्य होकर के फल है, इसलिए वरेण्य वो भक्ति भी पहले ही बताया गया। और परंतु यहाँ पुष्टि मार्ग में वर्ण की विशेषता क्या है, श्री वल्लभाचार्य चरण ने बताया। प्रभु अनुग्रह करते हैं, वो तो आपका स्वभाव है, भगवान का तो स्वभाव है कृपा करना, तो सच्ची भी कृपा करते हैं, उसमें कौन सी नहीं बात है। नायमात्मा प्रवचने लभ्य न भेदया न भुवनास्तेन यमई वेश विरुद्धे तेन लभ्य, तो उसकी कही नहीं है। परंतु पुष्टि संप्रदाय में वर्ण क्या है, तो श्री गोसाई जी भाष्य में आज्ञा करते हैं कि निसर्गतः सर्वेषां जीवानां प्रभुर् यद्यपि भगवान भगवती हो, वो तो निसर्गतः स्वभावतः है, प्रभु सबके आप है ही हैं। तथापि यम स्वीयत्वेन विमूर्ते,
इसका आप स्वयं से जब उसका वर्णन करते हैं तो कैसे करते हैं? जिस प्रकार से कन्या होती है, उसका कन्या का विवाह जब हम करते हैं, तो विवाह रूप में जब वो कन्या का जब पति वर्णन करता है, उस प्रकार से यहाँ पर प्रभु जी का वर्णन करते हैं। उस प्रकार से जब वर्णन करते हैं, पति वो भरदासन, उसके पति आप हो जाते हैं, इसलिए जो अपने आप ब्रह्मस्वरूप दीक्षा है उसके मार्ग में वो उस ब्रह्म के साथ वो विवाह है, वो उसके साथ उसका बंधन हो गया। अब जीव वहां से छूट नहीं सकता। और ये आचार्य ने ही कृपा करके ऐसा मार्ग प्रकट किया जो साक्षात ब्रह्म से संबंध कराता है, साक्षात ब्रह्म से, कोई प्रतीक नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई वाया वाया नहीं, सीधा साक्षात ब्रह्म से संबंध है। ये है पुष्टिकार। और वो जो ब्रह्म है, इसके साथ हमारा वर्ण हुआ है, इसकी हम सेवा कर रहे हैं, वो कैसा है? वो साकार है, वो रसात्मक है। रसो वैसह रसकूही वायम लज्जानंदी भवति, और रस को ही प्राप्त करके वो आनंदित होता है। इसीलिए वहां पर ये स्नेह रूप मार्ग आपने प्रकट किया कि जब जीव भक्ति के द्वारा, स्नेह के द्वारा जब प्रभु से भक्ति करते हैं, केवल ज्ञान से, अहंकार से नहीं, ज्ञान करके अहंकार करके प्रभु प्राप्त नहीं होते। वहां तो दैन्यता रख के, उनमें स्नेह करके जब हम प्रभु की भक्ति करेंगे। ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत की एक वाक्यता आपने 4 प्रस्थान स्वीकार किए। एक प्रस्थान के बाद चलिए काटे जी ने कहा, सबने कहा श्रीमद् भागवत को आपने स्वीकार किया, वो क्यों किया? वो इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवत को अगर आप स्वीकार नहीं करते तो उस जीव को वो फल का आस्वादन नहीं हो पाता। फल है वो श्रीमद् भागवत। आप बीज बो दो, वृक्ष हो जाए, और उस वृक्ष में फल न लगे और फल का आस्वादन न करो तो आपको मालूम क्या पड़ेगा? आपने बीज से लिया, मूल बीज क्या है कि गायत्री, और उस गायत्री में क्या कहा गया है कि वरेण्यम। सोचने की बात क्या करते हैं आप प्रश्न में कि वरेण्यम माने भक्ति बीजम, वहीं से भक्ति बीज हो गया, हो गया, वो भक्ति बीज है। जो भी बात चली यहाँ पर प्रभु अनुग्रह करते हैं, तब उसका उद्धार हो सकता है, जीव चाहे तो नहीं। इसलिए भक्ति बीज पहले बता दिया कि वरेण्यम, और वो जो भक्ति बीज है गायत्री रूप, वो जो बीज डाला गया तो उसका वृक्ष क्या हुआ कि वेदो वृक्ष, और उस वृक्ष का फल क्या है कि श्रीमद् भागवतम फलम, वो है फल। संपूर्ण निगम का, संपूर्ण वेदों का जो निचोड़ जिसको कहा जाए। एक चीज अपन बताते हैं, जैसे अब दूध है, उसका दही हुआ, और दही में से जब मक्खन होगा तो वो उसका निचोड़ है। उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत है वो सब सारों का सार है। सर्ववेदेति हातानाम सारम सारम समुद्रतम सदस्मृशावयामास महाराजन परीक्षितम्। संपूर्ण वेदों का जो सार लिया गया है वो श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोण गलितम फलम सुखदात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम्। इसमें कोई भी शंका की आवश्यकता नहीं है, ये तो संपूर्ण वैदिक मार्ग ही है। और कुछ विशेषता कहते हुए
सब विद्वानों का भी श्रवण ऐसे अवसर पे होता है, बड़ा आनंद आता है। इस मध्वाचार्य पुस्तकों पे विद्वानों की वाणी सर्वधा श्राव्यम तेई संभाग रक्षका आचार्य ने आज्ञा किया है। आप तो बहुत विद्वानों को सम्मान करते थे, उनका श्रवण करते थे, तो ऐसे ही आगे भी पुस्तकों में हम विद्वान आवे और यहाँ अपनी वाणी करते करे कहेंगे आप सब लोगों का आश्रय मतलब प्रभु के चरणों में विशेष बढ़ता रहे। इस स्नेह से तब वो हमें पूर्ण आनंद प्रदान करेगा और तब अष्टुते सर्वान कामा सब भ्रमणा विकसित होगा, तब जाके होगा। तो मध्वाचार्य ने कहा करके संपूर्ण वेदों का जो निचोड़, इसलिए आपका एक नाम आता है कि स्मृति मात्रार्थी नाशना। स्मृति की माता जो वेद, उसके अंदर जो आरती थी, उसके अंदर क्या आरती थी, ये सब आचार्य हुए, लेकिन हमारा जो तात्पर्यार्थ था कि उनको मूल चीज कहनी थी वो किसी ने कही नहीं, तो उसके अंदर आरती बनी हुई थी। और जब मध्वाचार्य का प्रकट हुआ तब उसकी आरती का नाश हुआ और वेद को प्रसन्नता हुई। आज हमने जो वास्तविक हमें प्रकट करना था वो प्रकट करने वाला तब उनको आनंद आया। तो आप तो साक्षात मध्वाचार्य का स्वरूप है, वो साक्षात भगवत स्वरूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। वो भगवान के बदलावतार हैं, इसलिए शिव सैन आज्ञा करते हैं स्वास्थ्यम प्रादुर्भूतम चकारी। स्वास्थ्यम है स्वयं जो भगवान उन्होंने अपने अस्तित्व को ही प्रकट किया है वहां पर, और दूसरे के नहीं, स्वयं के अपने के जो यथास्थिक वो शास्त्र कहता है, जो यथास्थिक वस्तु होती है उसका ही प्रादुर्भाव होता है। और वो साकार रूप में प्रभु को आप मध्वाचार्य ने बताया और आपका भी वही स्वरूप, क्योंकि जब तक प्रभु के स्वरूप को, प्रभु की लीलाओं का वर्णन और उसका वो गहन और उसके बारे में कौन बता सकता है? स्वयं ब्रह्म स्वयं एवात्मात्मानं वेत्तत् त्वं प्रभु, तो दूसरा नहीं बता सकता। जब दशरथ की लीला प्रारंभ हुई तो सुखदेव जी के हृदय में भगवान विराजे, तब वो दशरथ कथा उनकी कही, मैंने नहीं कहता है मोहम्मद तक कथा उनके हृदय में प्रकाश की कह दिए। और जब दशरथ की कथा प्रारंभ हुई तो उनके हृदय में प्रभु पधारे। तो विशेष समय न देते हुए प्रभु के दर्शन का भी समय है। मध्वाचार्य का ये मार्ग अत्यंत अलौकिक और वेद सम्मत। न मंत्रेण तंत्रेण ज्ञान सिद्धि न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे नतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैकुंठास्तु। सर्वप्रथम आज के हमारे उत्सव नायक
जगतगुरु महापुरुष श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के चरणों में वंदन करते हुए जैन जी बाबा साहब उपस्थित हमारे समागत मुख्य अतिथि विद्वान प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी जी, अतिथि विशेष हमारे प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, हमारे वेद के ज्ञाता निष्णात हमारी पीठ के उपाध्याय परमादरणीय दाता जी, हमारे संस्था वेदर प्रकाशन के संपादक मंडल के सदस्य भी हैं आप प्रकाटे जी, और यूनिवर्सिटी में मीमांसा विभाग के लिए आप हैं, जिनका बचपन से हमारे साथ संबंध है। बालक ट्रेनिंग बाबा को पढ़ाने आते थे तब से जिससे हमारा संबंध है अध्ययन काल से। एवं ज्योतिष के विद्वान हमारे श्री वल्लभ जी, अन्य मंच पर रसिक श्री रामानुदास जी एवं अन्य मंचस्थ तथा उपस्थित समग्र हमारे संस्था के पदाधिकारी कार्यकर्तागण एवं समग्र परम भाग्यवान वैष्णवगण, आज आप सबको विदित है कि श्री वल्लभाचार्य चरण का प्राकट्य महोत्सव आज हम प्रतिवर्ष की भांति मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर हमारे शास्त्री जी संचालक महोदय ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा है, विद्वत ही सर्वथा श्राव्यम ते ही सन्मार्ग रक्षक, आचार्य चरण इससे आज्ञा करते हैं कि ये जो मार्ग है ये विद्वानों के द्वारा अवश्य श्राव्य है। क्यों? कि ते ही निश्चय है, ते ही सन्मार्ग रक्षका। आज सीमा पर यदि युद्ध होगा, आक्रमण होगा, तो हमारे योद्धा जाकर के वहां पर शस्त्र लेकर के रक्षा करेंगे। परंतु जब हमारे धर्म पर आधार होगा, धर्म पर आक्रमण होगा, तो वहाँ शस्त्र काम नहीं आएगा, वहाँ तो शास्त्र काम आएगा। और हमारे विद्वान हैं वो वहां पर जाकर युद्ध करके उसकी रक्षा करेंगे। ये आचार्य आज्ञा करते ही सन्मान रक्षका, वही सम्मान के रक्षक हैं। इसलिए हमारा भी विशेष आग्रह रहता है कि आचार्य चरण के प्रागट्य महोत्सव पर हम विद्वानों की वाणी का श्रवण करें, क्योंकि सबका तो श्रवण नहीं कर पाए, हम उनका भी श्रवण नहीं कर पाए, दाता जी का भी श्रवण नहीं कर पाए, वैसे श्री वल्लभ जी का भी नहीं कर पाए। परंतु क्या करें, समय की मर्यादा में बने, समय के हिसाब से सबको चलना पड़ता है और समय सबको बांध रखता है। कालोस्मि भगवान काल स्वरूप है, सबको समय से बनना पड़ता है, तो भी समय से बनना पड़ता है। बाकी तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितना भी भगवत गुणगान करें कम है। कहने का तात्पर्य कि श्री वल्लभाचार्य चरण ने कृपा करके जो इस मार्ग का प्रचलन किया, जैसा कि चिरंजी बाबा साहब ने बताया कि साकार ब्रह्मवाद की स्थापना आचार्य चरण ने की, और इसीलिए श्रीमद् भागवत को भी आपने चतुर्थ प्रस्थान के रूप में स्वीकार किया। मार्गोयम सर्वमार्गाणाम उत्तम परिकीर्तितः यस्मिन् पात भयम नास्ति।
मार्ग सब मार्गों में उत्तम क्यों बताया गया कि यस्मिन पाप भयम नास्ति, वहां पाप भय नहीं है। जैसा कि हमारे रटाट जी ने कहा कि श्री वल्लभाचार्य ने स्वयं ने संन्यास ग्रहण किया। हनुमान घाट की बैठक आप यहाँ बनारस में है, आप जा सकते हैं, और वहाँ आपने संन्यास ग्रहण करके 40 दिन तक चारों संन्यास के प्रकार दंडी कुटीचक और चारों प्रकार को आपने स्वीकार किया। 10-10 दिन तक रखा, 40 दिन का आपने संन्यास ग्रहण किया और फिर वहीं पर आप गंगा जी में सदैव करा। परंतु आपने आगे भविष्य के लिए संन्यास ग्रहण न करने की आदेश कि भाई आगे हमारे जो वंशज हैं वो संन्यास को ग्रहण न करें, क्योंकि संन्यास ग्रहण करने में पाखंड की संभावना रहती है और उससे समस्या पैदा हो जाती है। केवल हम वस्त्र धारण कर लें हुआ, उससे संन्यास नहीं होता। श्रीमद् भागवत कहती है भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतस्य आस्ते सह षट् सपत्नः जितेन्द्रिय स्यात्करते बुधस्य ग्रहाश्रमः किं नु करोति मध्यम। भाई आप संन्यास भी ले लेंगे, संन्यास लेकर तो देश भी जाएंगे, तो क्या होगा? प्रमत्त यदि व्यक्ति है तो वन में जाकर के भी उसको भय है। भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः यस्मात् कारणात् स आस्ते षट् सपत्नः, 6 शत्रु जो उसके अंदर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो शत्रु को निकाले नहीं है। वस्त्र निकाल दिया है, घर छोड़ दिया है, गृहस्थ छोड़ दिया है, वो शत्रु तो अंदर बैठे हैं, वो तो वहां जाकर भी उसको समस्या खड़ी करेंगे। और जितेंद्रिय स्यात्करते बुधस्य, जो ज्ञानी है, जितेंद्रिय है, वो घर में रहे या वन में रहे, उसको कौन बाधा करता है? कुछ बाधा नहीं आएगी। इसलिए आपने यही आज्ञा किया कि आप संन्यास मत लो, परंतु घर में रहकर ही गृहे स्थित्वा सुधर्मतः व्याव्रतो भजे कृष्णम। ये आज्ञा वल्लभाचार्य ने आपने इसलिए ही किया। कहने का तात्पर्य कि इसीलिए इस मार्ग में संन्यास का निषेध नहीं है। विरक्त वैष्णव भी हुए हैं और विरक्त मन के भी हम ले सकते हैं, परंतु विरक्तता क्या है? यहाँ पर विरक्तता यह है कि लौकिक में विरक्तता, अलौकिक में नहीं। लौकिक कार्यों से हमको विरक्त हो जाना, अव्यावृतो भजे कृष्णम, अव्यावृत होकर के भगवत भजन को करना है, ये सच्चा संन्यास यही है। इसलिए आज आचार्य चरण की जयंती का विशेष देने का अवसर नहीं है। भगवत दर्शन का भी समय समीकट है। विद्वान लोगों की वाणी सुना, बहुत आनंद आया। ऐसे अवसरों पर ही ये सब आनंद प्राप्त हो सकते हैं। बाकी वस्तुतः तो देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता भी भक्ति का ही शास्त्र है। 6 प्रकार की शरणागति है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रतिकूल विसर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासः, भोक्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कारुण्य, षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार के शरणागति भगवद गीता में है। उपक्रमों संभार भी आप देख लीजिए। उपक्रम भी उसका क्या है? शरणागति। अर्जुन भगवान की शरण में आया। और उपसंहार क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज। वहाँ करिष्ये वचनं तव का है, बहुत सुंदर बात आपने बोली। वहाँ करिष्ये वचनं तव का है, वहाँ ये नहीं कहा है कि युद्धम करिष्ये। ये बात समझने की। यदि वो गीता के ज्ञान से युद्ध से बात शुरू हुई थी, गीता के ज्ञान से युद्ध की बात से यदि वो कहता तो वो ये कहता कि युद्धम करिष्ये, परंतु ये नहीं कहा उसने। उसने कहा कि करिष्ये वचनम तव,
आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा। क्यों कि कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुचिते, वहां जो आता है आप देखिए प्रेम वृत्ति पंचम स्कंद में, आज वहां पर घर बार छोड़ के जो जाने की तैयारी में था उसको वापस भगवान ने गृहस्थाश्रम में लगा। निबोधताति नृतम ब्रवीमि मासु तुम देव मर्यस्त प्रमेयम यम भवस्ते ततेव सर्वे वहां सर्वे यस्य दृष्टम, थोड़ा बोल रहे हैं। तो वहां पर वापस उसको गृहस्थाश्रम में लगाया। विरक्त आदमी जो संन्यस्त हो चुका है उसको गृहस्थाश्रम में लगाना अपराध है, परंतु वहां भगवान ने आज्ञा देकर के उसको लगाया है। इसलिए कृष्णाधीना तु मर्यादा, ये श्रीमद्वाचार्य आज्ञा करते हैं भागवत निबंध। और स्वाधीना पुष्टि रुचिते, पुष्टि स्वाधीना है इस तरह से दामोदर लीला, दामोदर लीला हुई, भगवान बन गए यशोदा जी से, वो स्वाधीना पुष्टि रुचिते। तो पुष्टि तो भक्तवश्यत्व है और भगवत गीता है वो भक्ति का ही शास्त्र है। हम तो ये कहेंगे वेद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत चारों में भक्ति ही प्रवर्तमान है और कुछ भी दूसरा नहीं है। प्रारंभ से लेकर यहाँ तक भक्ति ही प्रवर्तमान है, वो कोई चीज नहीं, ज्ञान कर्म सब उसके अंतर्गत प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए सर्वात्मी व्यास सुखदेव जी ने कह दिया, निगम कर्म करो बलितम फलम शुक्र मुखाद अमृत द्रव संयुतम विबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका आलयम रसम पिबत आलयम आ ईषदर्थ तत्र आ ईषदर्थ योजनीयम आ लयम यस्मात् आ एतादृशम रसम रसिका भावुका पिबत। तो यहाँ तो ये सब श्रीमद् भागवत और भक्ति शास्त्र का सब आनंद है। इसीलिए आप देखिए मधुसूदन सरस्वती तो शांकर मत के थे विद्वान, वो तो बाद में वृंदावन गए, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की टीका लिखी। उसके अंत में क्या लिखते हैं, प्रमाण कोटि निर्मितम कृष्ण माहात्म्य मद्भुतम। ये हमारे शब्द नहीं है, मधुसूदन सरस्वती के शब्द आपने सुनिए। प्रमाण कोटि निर्मितम कृष्ण माहात्म्य मद्भुतम न शक्नुवन्ति ये शोधुम, ये न शक्नुवन्ति ये शोधुम ते मूढ़ा निर्यम गता, ते मूढ़ा निर्यम गता। ये शब्द हमारे नहीं है, मधुसूदन सरस्वती के भगवत गीता की टीका लिखने के बाद के अंतिम समापन के एक शब्द है। इसीलिए आप देखिए समापन में भी उनका उत्तरार्ध जीवन क्या था, और उनका उत्तरार्ध जीवन क्या था, वो बहुत सुंदर श्लोक है उनका, मधुसूदन सरस्वती का। नीलम बहु धावती कालिंदी पुलिनोदरे, बोल रहे हैं कालिंदी पुलिनोदरे। कि जब हम वेदांत के उसका अर्थ बता रहे हैं, वेदांत के जंगलों को हमने खंगाला और पूरा खंगालने के बाद भी जो वस्तु हमको नहीं मिली, शास्त्राभ्यास वशीकृते मनसा आया यद निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। आप तो साहित्यकार समझ जाएंगे तू कहाँ लगता है, पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम
कालिंदी पुलिनोदरे किमपियन नीलम अहो धावति। कालिंदी पुलिनोदरे किमपियन नीलम अहो धावति। ये मधुसूदन सरस्वती के शब्द हैं। कहने का तात्पर्य कि ये भक्ति मार्ग, ये ग्रंथ को हम आपको अभी देंगे। ये ग्रंथ हमारा लिखा हुआ है ग्रंथ है, आपको अभी हम देंगे। इसमें हमने समापन में एक नीलक्षी विवेक करने के लिए हमने लिखा है, वो आपको हम बता दे रहे हैं कि ये श्री पुरुषोत्तम जी लक्ष्मण जी जो अपने वल्लभ संप्रदाय को हो गए, आप जानते होंगे, उनका श्लोक है सर्गादौ स्वमतम समस्य विधे यम ब्रह्मवादम जगौ कौन्ते योद्धवयो प्रकाश्य च पुनर्वेदांत सारम हरि तम व्यासाशय गोचरम प्रथयितुम यैर्भाष्यम आभाषितम तान आचार्य वरान नमामि करुणान श्री वल्लभाख्यान प्रभु। अब उसके नीचे का आप सुनिए, ये भाषा का लक्षण है। सूत्रार्थो वर्णिते यत्र वाक्यै सूत्रानुसारिणे स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्यविदो विदो। ये भाष्य लक्षण है, आप सब जानते हैं। अब उसके नीचे मधुसूदन सरस्वती का श्लोक भी है, तो एक हमारे वेदांत के गुरु हमारे बड़े भ्राता हरिराय जी का भी श्लोक। दोनों श्लोक हम दे रहे हैं। पहले हरिराय जी का श्लोक दे रहे हैं। सूत्रकृत भागवतकृत व्यासस्तत् श्रुतिकीर्तितम् ब्रह्म श्रुतिकीर्तितम् निर्धर्मं सर्वधर्मं वा वस्तुतः किं विवक्षति संस्तौमि तं व्यासमशेषमर्थम् संस्तौमि तं व्यासमशेषमर्थम् यस्तत्त्वसूत्रैर्निबबन्ध दिव्यम् तैरेव सम्यक् ग्रथिताखिलार्थम् श्रीवल्लभाचार्यमहं नमामि। अब इसी का जवाब आप सुनिए मधुसूदन सरस्वती का श्लोक, हमारा नहीं, मधुसूदन सरस्वती जी का श्लोक है। नस्तौमि, वहां संस्तौमि है, यहाँ है नस्तौमि। नस्तौमि तम व्यासमशेषमर्थम समग्र सूत्रैरपि यो बबन्ध तम नस्तौमि विनापि तैः सूत्रैः विनापि तैः संग्रथिताखिलार्थम तम शंकरम नौमि सुरेश्वरम च। ये हमारा श्लोक नहीं, ये मधुसूदन सरस्वती जी का श्लोक है। इसीलिए आप शांकर भाष्य उठाकर देखेंगे तो शांकर भाष्य में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आने के पहले तो पूरा मायावाद सिद्ध हो चुका है। आभासवाद में पूरा सिद्ध हो चुका है महाराज, फिर आगे जरूरत ही कहाँ है। उसके बाद तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ होता है। जबकि वल्लभाचार्य चरण ने ब्रह्म सूत्र में अनुभाष्य लिखा तो आपने मंगलाचरण भी नहीं किया। इसमें मंगलाचरण भी नहीं करेंगे, जो व्यास जी कहेंगे वही लिखेंगे। मंगलाचरण क्यों करें? मंगलाचरण करके हम अपने सिद्धांत स्थापित क्यों करें? हम तो जो पाया है वही हम लिख दे रहे हैं। इसलिए असर शब्द को आपने अधिकारार्थ किया है। तो कहने का तात्पर्य ये आचार्यों के, ये तो कल्लोल है, शास्त्र का कल्लोल है, इसमें आनंद लेने का कल्लोल है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसने लगी मूर्खाणां मुक्त्या बाबा। तो ये सब आनंद का विषय है। हमारा वल्लभाचार्य का सिद्धांत भक्ति शास्त्र का है, रस शास्त्र का है। हमारे रेवा प्रसाद द्विवेदी जी बहुत स्नेह रखते थे हमसे। हमने गिरियात नाम का ग्रंथ लिखा तो हमने उनको भेजा सम्मति के लिए, तो बड़ा आनंद प्रसन्न हुए। और तब हमने उनको एक श्लोक भी सुनाया
कि बहुत सुंदर श्लोक है, रस भावना का श्लोक है। वो तो उससे साहित्य में ज्ञाता थे। गोवर्धन लीला पर एक भक्त कवि ने लिखा है, उर्व्याम कोपि महीधरो, उर्व्याम कोपि महीधरो, कोपि उर्व्याम कोपि महीधरो लघुतरो दोर्भ्याम दोर्भ्याम गतो लीलया तेन त्वं दिवि भूतले च सततम गोवर्धनो गीयसे। तेन त्वं दिवि भूतले च सततम गोवर्धनो गीयसे। तम त्रैलोक्यधरम वहामि कुशयो रग्रेण तद्गण्यते। किं वा केशव भाषणेन बहुना पुण्ये यशो लभ्यते। तो बहुत प्रसन्न हुए देवा पिताजी, कहा कि ये तो बड़ी सुंदर रस की व्यंजना है और ये तो आप जरूर श्लोक इसके अंदर आप दीजिए। पहले हम नहीं देने वाले थे, लेकिन बाद में उनके कहने से हमने ये श्लोक जरूर उसके अंदर दिया। तो ये तो भगवत लीला है और भगवत लीला का सब आनंद है। ज्ञान और भक्ति, उसमें भक्ति जो है वो आनंद देने वाली है, ज्ञान भी आनंद देने वाला है, ज्ञान भी आनंद देने वाला है। उसमें कोई बात नहीं है। एक छोटा सा हमने एक लक्ष्य बताया है, वो आपको सुना के पूरा करेंगे कि बारीक है सवाल, बारीक है सवाल, इसे समझिए नजाकत है। बारीक है सवाल, इसे समझिए नजाकत है। ज्ञान में सब कुछ खोकर स्वयं को पाया जाता है। हम ब्रह्मास्मि, ज्ञान में सब कुछ खोकर स्वयं को पाया जाता है और प्रेम में, भक्ति में, स्नेह में, जो भी कुछ है, भक्ति में स्वयं को खोकर सब कुछ पा लिया जाता है। इतना ही फर्क है और दूसरा फर्क नहीं है। यही इतना सा फर्क है कि वहां तो अपने आप को खोकर प्रभु में खो जाओ, लीन हो जाओ और सब कुछ प्राप्त हो जाए। हमारे गट्टू लाला जी हुए जो विद्वान, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, गट्टू लाला जी विद्वान हुए का यही गोपाल मंदिर में की मार्ग की उपाधि मिली थी। उनको सभा में 500 विद्वान थे। उस समय एक समस्या रखी गई थी, मक्षिका पाद खाते न कंपितम भूनत्रयम। मक्षिका पाद खाते न कंपितम भूनत्रयम। ये समस्या जब विद्वानों ने रखी, इसकी कहीं पूर्ति नहीं हुई पूरे भारतवर्ष में। जब यहाँ उनके सामने समस्या रखी गई, गट्टू लाला जी के सामने थे, उनके सामने समस्या रखी गई, उन्होंने उस समस्या को पूर्ण कर दिया। तब उनको भक्ति मार्ग भारत मार्ग की उपाधि दी गई। वो पूरा श्लोक कभी भूल रहे हैं हम, पर उन्होंने उस श्लोक में ये प्रारंभ में लिखा था, संस्कृत भूल रहे हैं कि जब भगवान कटोरे में जल पान कर रहे थे, उस समय आपके मुखारविंद का प्रतिबिंब उस जल में पड़ा और उस जल में आकर मक्खी ने जब पाद घात किया तो पूरा आपका मुखारविंद हल गया। मतलब मक्षिका पाद घाते न कंपितम भूनत्रयम। पूरा तो भूल रहे भैया। तो ये काशी तो विद्वानों की नगरी है और इसमें ऐसी समस्याओं का आनंद प्राप्त होता है। इतने कहते हुए श्री वल्लभाचार्य चरण के चरणों में हमारी वाक पुष्पांजलि करते हुए इतने विद्वान लोग पधारे, उनका खूब खूब हृदय से आभार हम व्यक्त करते हैं कि आपके पधारने से इस आयोजन की शोभा में अभिवृद्धि हुई। आप उनका तो काफ़ी हुआ, समय काफ़ी हो गया, 3 घंटा के करीब समय हो गया। उसके लिए आप सब लोगों से क्षमा याचना करते हुए पुनः पुनः बुधरा करुणाय च की प्रार्थना के साथ हम इस कार्य सब हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हुए और समस्त श्रोतागणों को भी धन्यवाद देते हुए आज के वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब 1-2-3 मिनट केवल यमुना जी की आरती बोली जाएगी। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर बोलना।
शांति